अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात की उर्दू किताब में हम आज गज़ल नंबर 1 उसका तीसरा हिस्सा स्यों जो मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की है वो पढ़ेंगे। तो हिस्सा स्यों में जो अशार हैं जिनकी हम आज तशरीह करेंगे वो है शेर नंबर 6 है सबसे पहले। तो शेर नंबर 6 जो गज़ल नंबर 1 का है वो है, क्या किया खज़र ने सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई। क्या किया खज़र ने सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसकी हम जब तशरीह करेंगे तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो खज़र लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ शेर में ये किसकी तरफ इशारा है। खज़र का जो खज़र लफ्ज़ है ये हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के तरफ इशारा है जो एक पैगंबर है और हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। इसी तरह रहनुमा हम कहते हैं रहबर को। तो जब हम इस शेर की तशरीह करेंगे तो इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मशहूर बादशाह सिकंदर आज़म की भी जिक्र इस शेर में है। दुनिया का एक मशहूर मारूफ और ताकतवर बादशाह गुजरा है सिकंदर आज़म जिसे कहते हैं। तो कि एक ये जो मशहूर बादशाह सिकंदर आज़म था उसे हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में जब वो चश्मे आब हयात तक तो पहुँचा, यानी कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने जब सिकंदर आज़म को उस चश्मे तक पहुँचा दिया जिस चश्मे का नाम है चश्मे आब हयात, यानी जिसका पानी पीने के बाद इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। तो जब शायर के मुताबिक जब हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने सिकंदर आज़म को उस चश्मे तक पहुँचा दिया, लेकिन जब खज़र ने सिकंदर को चश्मे के पास लिया तो उसने देखा कि चश्मे के आसपास कई बूढ़े ससकते बलकते हैं। तो जब सिकंदर आज़म उस चश्मे के पास पहुंचा तो वहाँ सिकंदर आज़म ने उस चश्मे के आसपास बहुत सारे बूढ़े जो ससकते बलकते यानी कि जिनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, जो काफ़ी बूढ़े थे, कमज़ोर थे, ज़ईफ़ थे। तो ये हाल देखकर सिकंदर ने आब हयात पीने से परहेज़ किया। तो सिकंदर आज़म ने वो आब हयात यानी जो पानी जो आब इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदा रखता है तो वो पानी पीने से परहेज़ किया सिकंदर आज़म ने। शायर कहते हैं कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के रहनुमा बनने के बावजूद सिकंदर आब हयात पी न सका। क्यों सिकंदर आज़म ने वो पानी नहीं पिया? क्योंकि उसने वहाँ पर इर्द गिर्द बहुत ही ज़ईफ़ उम्र दराज बूढ़े देखे हैं, तो उसने वो पानी पीने से परहेज़ किया। शायर के मुताबिक ये देखकर शायर कहते हैं कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमा बनने के बावजूद सिकंदर आब हयात पी न सका। यानी शायर के मुताबिक हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने सिकंदर आज़म को वहाँ उस चश्मे तक पहुँचा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सिकंदर आज़म वो पानी पी न सका। यानी कि हज़रत खज़र की रहनुमाई के बावजूद भी सिकंदर आज़म वो पानी पी न सका। जाहिर है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई दूसरा रहनुमा नहीं हो सकता है। यानी ये जाहिर है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम एक बुलंद पाए के एक पैगंबर थे, उनसे बढ़कर कोई रहनुमा नहीं हो सकता था। अब अगर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम सिकंदर आज़म की रहनुमाई न कर सका, यानी कि अगर शायर के मुताबिक अगर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम सिकंदर आज़म की रहनुमाई न कर सका तो दूसरे से
दूसरे से कोई क्या तवक्का कर सकता, फिर कौन ये इतनी रहनुमाई कौन करा सकता है इंसान को या सिकंदर को, इतनी बड़ी रहनुमाई कौन करा सकता है। यानी कि हजरत खजर ने उसको उस आब हयात के उस चश्मे तक पहुंचा दिया। हाँ, सिकंदर ने पानी नहीं पिया, इसका कसूर नहीं है हजरत खजर का, लेकिन जो रहनुमाई हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने की सिकंदर आजम की, वो रहनुमाई कोई और नहीं कर सकता, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता ऐसी रहनुमाई। तो ये था इस शेर की तशरीह जो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने गज़ल नंबर 1 के इस छठे शेर में जो उसने बात कही थी। इसी तरह उसका जो ये गज़ल नंबर 1 है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, उसका जो आखिरी शेर है इस किताब में गज़ल नंबर 1 का और 7वां शेर है, वो है, जब तवक्का ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई, जब तवक्का ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। तो हस्बी मामूल इसमें जो मुश्किल अल्फाज है इस शेर में, तवक्का हम कहते हैं उम्मीद को, गिला कहते हैं शिकवा को, शिकायत को। तो अब जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो चूंकि ये एक मक्ता शेर है, क्योंकि इसमें मिर्ज़ा गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो शायर इसको हम मक्ता शेर कहते हैं। तो शायर इस मक्ता शेर में एक बड़ी हकीकत बयान की है। इन शायर ने इस मक्ता शेर में, इस गज़ल की इस आखिरी शेर में एक बड़ी हकीकत बयान की है। वो क्या है कि जब किसी से कोई तवक्का ही नहीं रही तो फिर किस भरोसे पर इसका गला शिकवा किया जाए। कि इस दुनिया में जब हमें किसी पर तवक्का नहीं रही, किसी इंसान पर कोई उम्मीद नहीं रही, कोई तवक्का नहीं रही कि वो मेरे लिए अच्छा काम करे, मेरे काम में हाथ बटाए या मेरे काम उससे निकल जाए, तो जब ये तवक्का ही नहीं, किसी से हम ये तवक्का ही नहीं रखते हैं, तो फिर किस भरोसे पर इसका गिला शिकवा किया जाए। यानी हम किस भरोसे पर फिर उनका गिला शिकवा करेंगे। यानी अगर हमें ज़िंदगी में पता है कि मेरे जो हम सफ़र है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो अहबाब है, मेरे जो रफ़ीक है, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये मेरे किसी काम ये लोग तो मेरे मदद करने वाले नहीं है। जब हमें ये बात पता है, इस बात की हमें इल्मियत है, तो हम फिर इनका गिला शिकवा नहीं कर सकते। फिर किस बात की हम गिला और शिकवा करेंगे। गिला तो वहाँ किया जाता है जहाँ अपनापन हो और बात मान लिए जाने की उम्मीद है। गिला हम यानी कि वहाँ करेंगे, गिला शिकवा हम वहाँ करेंगे जहाँ अपनापन हो, जहाँ हमें ये पता चले कि ये लोग मेरे अपने हैं या ये लोग मेरी बात मान लेंगे, मुझे उम्मीद है उनको मैं जो भी काम कहूँगा वो काम करके दिखाएंगे। तो वहाँ गिला तो वहाँ होता है। जाहिर है जब तवक्कात ही ख़त्म हो जाए तो गिला करने से उल्टा नफरत और दुश्मनी ही बढ़ती है। ये बात तो जाहिर है शायर के मुताबिक, जब किसी भी जगह तवक्कात ही ख़त्म हो जाएंगे, अपने अहबाबों में, दोस्तों में जब वो तवक्का ही नहीं रहती है, तो गिला करना, शिकवा करना वहाँ पर उसकी वजह से उल्टा नफरत में तब्दील हो जाती है, दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। इसलिए ऐसे में कोई गिला क्यों करे, यानी इसलिए ऐसे में इंसान कोई गिला क्यों करे। यानी कि शायर के कहने के मुताबिक हमें वहाँ कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होना चाहिए जहाँ हमें ये मालूम होगा कि वहाँ वो लोग मेरी काम नहीं करेंगे, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। हाँ, वहाँ हम गिला शिकवा कर सकते हैं जहाँ अपनापन हो, जहाँ अपने अजीज हो, जहाँ अपने रिश्तेदार हो, जहाँ अपने दोस्त हो, कोई भी दोस्त हो, और जहाँ हमें ये मालूम हो कि वो मेरी बात मान लेंगे। अगर वहाँ शिकवा करेंगे वो हक बजानिब है, वरना गुला जो ये शिकवा है या गिला है,
اس سے نفرت بڑھتی ہے، اس سے دشمنی بڑھتی ہے. اس لیے ایسے میں کوئی کیوں گلا کرے؟ اس لیے ایسے حالات میں انسان کو گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.